भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। सबसे पहले तुम्हें गुरुजी ज्ञान एक्सीलेंस अवार्ड 2023 राजीव गोयल जी, जो कि संस्था के चेयरमैन है पूनम गोयल जी, आपको बहुत बहुत बधाई संदेश देता हूं कि आज आपने क्रिसमस के दिन एक भारी तादाद में हम सभी को एक मंच के नीचे एकत्रित किया है और इतनी अच्छी गैदरिंग में, इतनी अच्छे एनवायरनमेंट में और कार्यक्रम पूरा सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां राजीव और पूनम गोयल जी के लिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को प्रणाम करता हूं, मेरे गुरु भी हैं। हमारे बीच में आचार्य अनिल वत्स जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे भाई प्रवीण सोनी जी, राजेश शर्मा जी, आजकल हर कार्यक्रम में काफी एक्टिवली हमारे रावल भाई जी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, रेखा डागर जी और मीनू शर्मा जी, और भी बहुत सारे यहाँ पर पुनीत भोला जी, अरुणा जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब यहाँ पर बीच में हो, सब ज्योतिषी हो, सब ज्ञानी हो, सब अपने अपने स्तर के अनुसार कार्य कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि देखिए आप लोगों की तपस्या, मेहनत के आधार पर ही आज हम और आप मिलकर के ज्योतिष को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के आप आए हैं। इसलिए यहां से और ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा दायित्व बनता है कि हम जहां भी हैं, जिस भी स्तर पर हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, छोटे से कस्बे के अंदर बैठे हैं, हम ज्योतिष की अलग, ज्योतिष का दीपक हर घर के अंदर जलाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। मैं अपने स्तर पर कार्य करता हूं, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, जहां तक मैं रीच पहुंचा पाता हूं, पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और मैंने अपने अध्ययन के आधार पर यह नोटिस किया है कि दोस्तों हर एक लगन से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर लगन के अनुसार हर भाव की जिम्मेदारी अलग अलग ग्रह के पास हो जाती है। आप जब भी फलादेश करें या मैं जब भी फलादेश करता हूं, तो उस समय मैं ये देखता हूं कि इस व्यक्ति की लगन जो है, उस लगन के केंद्र और त्रिकोण के मालिक का व्यवहार लगनेश के साथ कैसा है। आप अभी देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट और उसमें भी स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज आप उन लोगों को दोगे जो आपके खास होंगे। कैबिनेट में क्रीम को रखोगे, क्रीम मतलब जो आपके बिल्कुल खास होंगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस समय हमारे को देखना पड़ता है कि अगर मेष लगन की कुंडली है तो त्रिकोण का मालिक कौन हो गया, सूर्य हो गया और गुरु हो गया। यानी कि लग्नेश मंगल के मित्र सूर्य भी है और मंगल भी है, और दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगर आपके सूर्य बलवान हुआ, आपका देवगुरु बृहस्पति भी बलवान हुआ, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं हुआ, उसकी पावर कमजोर नहीं हुई और उसकी दशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति प्राप्त कर लेता है। हमारे को इस प्रकार से फलादेश करते समय चीजों को डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। आप हर लगन को रिसर्च करके देखना। आप वृष लगन को देख लो, धन की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है। बुध शुक्र का मित्र है, पंचम भाव त्रिकोण में है, कन्या राशि आ जाती है, मित्र है शुक्र बुध, तो धन दे दिया पुत्र को, बुद्धि, उन्नति, यश, नीति, प्रबंधन, शास्त्र, विद्वान, मनोरंजन, प्रेम संबंध, ये दे दिए बुध को कि बेटा जाओ, तुम मेरे मित्र हो, तुम इस डिपार्टमेंट को संभालो।
हमारे को ऐसे देखना पड़ेगा। जहां हम इस तरीके से देखने लगे और फिर उस घर के मालिक की खुद की पोजीशन क्या है, अगर हमने उस अनुसार देखने हम लग गए तो निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छा फलादेश कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं, क्योंकि जो भी यहाँ पर जानकारी का हम आदान प्रदान करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आज आपसे बात करूंगा कन्या लगन के बारे में, क्योंकि मेरा एक विषय चल रहा है मंगलिक दोष का, जिसमें मैंने अभी तक 5 लग्नों के बारे में बात करी अलग अलग सम्मेलनों में। और मंगलिक दोष तो सब जानते हैं कि लगन से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से और द्वादश स्थान से बनता है। अब कन्या लगन है, अब कन्या लगन के अंदर मंगलिक दोष के अलग अलग प्रकार के फल होंगे, ये हमारे को देखना पड़ेगा। अब मंगलिक दोष कन्या लगन में बड़ा खतरनाक हो जाता है। कई बार आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, पर हो सकता है आपके जीवन साथी के लिए नुकसानदायक हो सकता है आपकी माँ के लिए नुकसानदायक हो सकता है आपके बड़े भाई के लिए नुकसानदायक हो सकता है आपके छोटे भाई के लिए नुकसान हो सकता है आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक हो। अब लग्नेश बुध है, मंगल के साथ शत्रुता है, मंगल के पास जिम्मेदारी आ गई तृतीय भाव की, मंगल के पास जिम्मेदारी आ गई अष्टम भाव की, यानी कि 2 महत्वपूर्ण स्थान, अष्टम से अष्टम तीसरा स्थान होता है। अब ये दोनों के दोनों घर लेकर के मंगल मारक हो गया, एक तो तीसरे का और एक अष्टम का। अब ये मंगल जहां बैठेगा उस भाव को निश्चित तौर पर नुकसान करेगा और उस भाव से संबंधित जो भी रिश्तेदारी आ रही होगी या हमारा ब्लड रिलेशन होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब आपका यही मंगल लगन में बैठ जाए तो आप बोलोगे भाई मंगलिक दोष तो बन गया, आप मंगलिक को आप में क्रोध रहेगा, आप साहसिक भी रहोगे, आप पराक्रमी भी रहोगे, आप उद्यमी भी रहोगे, बट अष्टम का मालिक होकर के आपके शरीर पर आकर के बैठ गया, मारक होकर के आपके शरीर पर आकर के बैठ गया, तृतीय का स्वामी होकर के आपके शरीर पर आकर के बैठ गया। इसका मतलब शारीरिक रूप से तो आपको अस्वस्थ करेगा, कन्या राशि के अंदर बैठा है, हेल्थ को खराब करेगा, पर उसकी अष्टम दृष्टि जो जा रही है वो खुद अपनी ही राशि पे जा रही है, खुद के घर को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेष राशि पर उसकी स्वयं रहित दृष्टि जा रही है, यानी कि आपकी आयु को तो बचाएगा, आपको तो सुरक्षित करेगा, बट आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। अब यही दृष्टि उसकी चतुर्थ माँ के घर पर जाएगी। अब माँ के लिए यहाँ पर हानिकारक हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए और पत्नी के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो दृष्टि सप्तम और चतुर्थ वो आ रही है 4th हाउस पर और 7th हाउस पर। अब यहाँ पर मंगलिक दोष आपके लिए इतना हानिकारक नहीं हुआ, आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा अगर मंगल की दशा आ जाएगी, आपको चोट फोट भी लगेगी, एक्सीडेंट दुर्घटना का भी योग बनेगा, पर आपकी आयु को सेव कर देगा। यही मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, माँ के घर में बैठ गया, अब इस घर में बैठ करके मार्केश होकर के माँ के घर पर आया है, यानी कि अगर मंगल की महादशा आएगी तो उस दौरान आपकी कुंडली से आपकी माँ को कोई ना कोई मृत्युतुल्य कष्ट हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसकी जो दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के घर पर जा रही है, इसकी एक दृष्टि जा रही है आपके बड़े भाई के घर पर, यानी कि अष्टम, यानी कि बड़े भाई के घर पर नीच दृष्टि डाल रहा है, कर्क राशि के ऊपर डाल रहा है, तो बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। मार्गेश होकर के अष्टम भाव का मृत्यु का स्वामी होकर चतुर्थ भाव पर बैठा और वहां से अष्टम दृष्टि से नीच राशि को देख रहा है, तो यानी कि बड़े भाई को मृत्युतुल्य कष्ट दे देगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई कन्या लगन के अंदर और चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और मंगल की दशा आ जाए और मंगल पाप प्रभाव में हो, शनि राहु की दृष्टि में हो, तो आपके माँ को और आपकी पत्नी से ज्यादा आपके बड़े भाई को कष्ट होगा, आपकी बड़ी बहन को कष्ट होगा, उनके स्वास्थ्य पर विकट परिस्थितियां बनेंगी। यही मंगल आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, अब मार्गेश होकर के अष्टम भाव का मालिक होकर के ये 7th हाउस में आ गया, यानी कि पति व पत्नी के घर में आ गया। अब यहां पर दोनों में से किसी एक की मृत्यु कर देगा, किसी एक को मार देगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अष्टमेश होकर सप्तम में बैठा है और सप्तम भाव भी मार्गेश है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अब आपके ऊपर दशा चल रही है, थोड़ा सा सावधान हो जाना। सप्तम भाव का मंगलिक है, पति पत्नी के लिए भारी हो जाएगा क्योंकि कन्या लगन है।
अब इसकी दृष्टि लगन पे जा रही है, आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसकी एक दृष्टि इसकी परिवार के घर पर भी जा रही है और वहां पर कहेगा कि भाई परिवार को भी हानि पहुंचाऊंगा। इसीलिए सभी हमने जितनी भी लग्नों को स्टडी किया है, उन लग्नों में मैंने ये पाया कि मिथुन लगन का मंगलिक, कन्या लगन का मंगलिक, ये मैंने देखा अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथुन लगन में एकादश और साथ में रोगेश हो जाता है, छठे से छठा। कन्या लगन में अष्टम और तीसरे का मालिक हो जाता है, तो भी हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार से यही मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ जाए, आपकी आयु को सुरक्षित कर देगा, आपकी आयु को खुद की सुरक्षित कर देगा, क्योंकि स्वयं रही होकर के बैठा हुआ है। पर इसकी जो चौथी दृष्टि जाएगी वो बड़े भाई के ऊपर जाएगी, तो हम बोलेंगे कि भाई ये मंगली दोष आपके लिए तो ठीक है, पर आपके बड़े भाई के लिए ठीक नहीं। ऐसे ये मंगल 12वें भाव में बन गया तो इसकी दृष्टि दुर्घटना के घर पर आएगी, तो चोट दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बनाएगा। इसकी दृष्टि जाएगी छोटे भाई बहन के घर में, ब्रथ हाउस की मंगलिक में, तो हम बोलेंगे कि छोटे भाई बहन को कष्ट देगा, उसको हानि पहुंचाएगा। और एक दृष्टि पत्नी के घर में भी जाएगी, तो आप ये कह सकते हो कि पत्नी के लिए ठीक नहीं है। कुछ लगने ऐसी होती हैं जिसमें आप सीधा सीधा निचोड़ निकाल सकते हो। तो ये मैंने अभी तक अपने अनुभव के आधार पर जितना मैं सीख पाया हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आप सभी विद्वान हैं, एक बार क्योंकि मुझे समय का इशारा कर दिया है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम यहाँ पर राजीव गोयल जी ने, पूनम जी ने आयोजन किया है, उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम प्रोग्राम के अनुसार ये प्रोग्राम सुपरहिट है मेरी नजरों में, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इस सुपरहिट कार्यक्रम के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवनीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत